नमस्कार दोस्तों, एलटी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार वर्मा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक एक सवाल का एक सीरीज में लेकर के आया हूं कि उसमें एक सवाल का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाता है, फिर उस सवाल को आप 5 सेकंड में कैसे करेंगे वो भी बताया जाता है। उसी क्रम में ये अगला सवाल है मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहली बात तो इस सवाल में देखेंगे मेरे भाई कि एक दुकानदार द्वारा 10 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे प्राप्त मिश्रण का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, दोनों किस्में दाल की हैं, ठीक है मेरे भाई। दाल की किस्में हो, चावल की किस्में हो, चाय की किस्में हो या किसी की किस्में हो, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। हमें ये जानना है दो किस्में हैं, है ना। एक बेचा जा रहा है मेरे भाई 10 रुपये प्रति किलोग्राम, 10 रुपये प्रति किलोग्राम एक बेचा जा रहा है, और दूसरा बेचा जा रहा है मेरे दोस्त 30 रुपये प्रति किलोग्राम, 30 रुपये प्रति किलोग्राम, यही रेट है ना। दोनों को किस अनुपात में मिलाना है कि 15 रुपये में बेचा जाए तो कोई दिक्कत ना रहे, है ना। मतलब उस रेट पर बेचा जाए तो लाभ और हानि तो नहीं चाहिए, लेकिन इस रेट पर बेचा जा सके उसे, है ना। तो क्या करेंगे मेरे भाई, चलो मान लेते हैं कि इसको x केजी मिलाएंगे, ठीक है, इसको y केजी मिला लेते हैं, है ना। तो मेरे भाई अगर 1 किलोग्राम का दाम 10 रुपये है तो x किलोग्राम का दाम कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, जाहिर सी बात है। 1 किलोग्राम चावल का दाम, दाल का दाम अगर 30 रुपये है तो मेरे भाई y किलोग्राम का दाम कितना होगा, y इंटू 30 यानी कि 30 गुणे y, यही होगा ना मेरे भाई। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर जरा समझना कि अगर x किलोग्राम ये लिया गया, y किलोग्राम ये लिया गया, टोटल दाल कितना हो गई मेरे भाई, x प्लस y हो गई, यही तो हुआ, x प्लस y हो गई ना टोटल दाल, इतना किलोग्राम हो गई। अब मेरे भाई जो बेचना है मिलाने के बाद इसको किस रेट पर बेचना है, 15 रुपये के, 15 रुपये के हिसाब से, तो इसको मैं 15 से सीधा गुणा कर दूं, मतलब उसका सही रेट यही होगा। अब जरा सोच लो, अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो मेरे भाई ये जो दोनों को मिलाने के बाद जो बन रहा है उसको 15 रुपये के हिसाब से बेचना पड़ेगा, मतलब उसका मूल्य यही होगा मेरे भाई। ये मूल्य और ये मूल्य दोनों बराबर होंगे क्योंकि वही तो दाल है, वही तो किस्में मिलाई गई हैं, मिलाने के बाद तो मूल्य यही बनेगा, तो ये दोनों बराबर होगा। अब जरा सोच कर देखो, यहाँ पर 5 से तीनों डिवाइड हो रहा है, ये 15, ये 30 और ये 10, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, क्या बनेगा, 2x प्लस 6y एंड इक्वल टू यहाँ पर 3x प्लस y। अब यहाँ पर ये 3 को जब अंदर लेकर के जाएंगे, ये ब्रैकेट को अगर मैं हटा दूं तो ये 3 अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो 3x हो जाएगा और ये 3y हो जाएगा, है ना। अब जरा देखो, x को एक तरफ कर लेते हैं, 2x को उधर ले जाएंगे और y को इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये 3y को अगर इधर लाएं, ये पहले 2x को ले जाओ तो यहाँ पर कितना हो गया, 3x माइनस 2x, और ये y जो है यहाँ पर आएगा 3y, तो यहाँ पर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा और इस 6y में से घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3y बचेगा, यही होगा। और यहाँ पर इसमें से इसको घटाओगे तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा, यही होगा। अब जरा समझना कि यहाँ पर ये जो y है इसको अगर इधर लेकर के जाएं तो x डिवाइड बाई y इक्वल टू क्या बचा, यहाँ पर केवल 3 बचा, यानी 3/1, यानी x और y का जो अनुपात होगा ना मेरे भाई वो 3:1 होगा। यानी कि ये जो 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल है, दाल है, इसको कितने किलो लेना है, इसको 3 यूनिट लेना है, और इसको कितना लेना है, इसको 1 यूनिट लेना है। दोनों को एक साथ मिलाओगे तो जो भी रेट बनेगा उसको 15 रुपये किलो के हिसाब से अगर बेचते हो आप तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ना तो लॉस होगा ना तो कोई लाभ होगा, है ना। तो वहाँ पर एक बात को समझना है, इस बात को आप समझ गए, यानी कि दोनों को मिलाना किस अनुपात में है, 3:1 में है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसमें जरा देखना, इसको 2 सेकंड में आप कैसे लगाओगे, ठीक है, वो तरीका देखना मेरे भाई। इस तरह का सवाल जब भी सामने आए ना तो इसी 15 के हिसाब से बेचना है ना, इसमें से पहले इस 10 को घटा लो मेरे भाई, कितना आ गया, 5 आ गया, तो 5 यहाँ लिख दो, ये 30 रुपये किलोग्राम वाले के लिए है, यहाँ 5 इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं, ये 30 वाले के लिए है 5, और फिर इसी 15 को इसमें से घटा दो, कितना बचा, 15, ये इसका रेट होगा। अब दोनों का अनुपात इसको कैंसिल करोगे तो 1:3 आएगा, ये आपका आंसर हो गया 2 सेकंड में मुश्किल से, है ना। इसी अनुपात में इन दोनों को मिलाया जाएगा, 10 वाला 3 और 30 वाला 1 अनुपात में, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे।